भविष्य की चिंता। ये स्टोरी उनके लिए है जो हर बार अपने भविष्य की चिंता करते रहते हैं। ये बात सच है कि हमें अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए और अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, पर वो सब चिंता एक लिमिट में करनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने भविष्य के बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं कि वो लोग अपना आज ही जीना भूल जाते हैं। गांव में एक सेठ रहते थे। वो अपने गांव के सबसे धनवान व्यक्ति हुआ करते थे। वो हर रोज़ पूरा दिन खूब मेहनत करते थे और अच्छा कमाते थे। एक दिन उन्होंने अपने मुनीम को बुलाकर अपनी आज तक की कमाई का हिसाब मांगा। मुनीम ने कहा कि मैं आपको आपकी अब तक की कमाई का हिसाब करके जल्द ही दे दूंगा। दूसरे दिन वो मुनीम सेठ के पास सेठ की आज तक की कमाई का हिसाब लेकर गया। मुनीम ने सेठ को बताया कि जिस तरह से आज खर्च हो रहे हैं उस हिसाब से तो आपने इतना कमा लिया है कि अगर आप आज से कमाना छोड़ दें फिर भी आपकी कमाई 5 पीढ़ियां आराम से अपना जीवन जी सकती हैं। ऐसा सुनकर सेठ बहुत ज़्यादा खुश हो गए। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अगर हमें भी ऐसा पता चलता है तो हम भी खुश हो ही जाते हैं, तो फिर ये सेठ क्यों ना हो। अब सेठ अपनी सफलता से बहुत खुश थे, लेकिन अब उन्हें अपनी 6 पीढ़ी की भी साथ ही साथ चिंता हो रही थी। सेठ सोच रहे थे कि मेरी 6 पीढ़ी कैसे होगी, और अगर मेरी कमाई 5 पीढ़ी तक ही ख़त्म हो जाएगी तो फिर मेरी आने वाली 6 पीढ़ी का क्या होगा। सेठ सोचते ही सोचते अपने भविष्य के बारे में इतना सोच लेते हैं कि उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। सेठ का स्वास्थ्य अपने भविष्य की पीढ़ी की चिंता करने के कारण ही बिगड़ता है। वो अपनी भविष्य की पीढ़ी की इतनी चिंता करते हैं कि वो अपना आज ही जीना भूल जाते हैं। सेठ का एक दोस्त उन्हें मिलने के लिए आता है और सेठ की ये हालत देखकर उन्हें कहता है कि मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, आप अगर वैसा करेंगे तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। सेठ ने कहा कि मैं बहुत सारे दिनों से बीमार हूँ, मुझे आप जल्दी से ठीक होने का कारण बताएं। दोस्त ने कहा कि आप एक पंडित को अपने घर पर खाने के लिए आमंत्रित कीजिए और हमारे गांव में जिस बच्चों को आसानी से खाना नहीं मिलता है वैसे बच्चों को खाना खिलाइए, आपको जल्द ही अच्छा हो जाएगा। सेठ ने अपने दोस्त की बात मान ली और वो पास में जो पंडित रहते थे उनके घर पर गए। उन्हें कहा कि आप मेरे घर पर खाना खाने के लिए आप पधारिए, लेकिन अंदर से पंडित जी की पत्नी की आवाज़ आई, आज तो हमें किसी दूसरे ने खाना खाने के लिए आमंत्रित पहले से किया है, तो फिर हम आज नहीं आ पाएंगे। सेठ ने कहा कि अच्छा ठीक है, आप क्या कल मेरे घर पर खाना खाने के लिए आ सकते हैं। पंडित जी ने कहा कि मैं कल की चिंता नहीं करता हूँ, मैं अपना कल भगवान के हाथ में छोड़ देता हूँ। पंडित जी की बात सुनकर सेठ हैरान हो गए। बाद में सेठ जैसे उनके दोस्त ने बताया था वैसे ही अपने गांव के उन बच्चों के पास जाते हैं जिस बच्चों को आसानी से एक दिन का एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता है। सेठ वहां जाकर उन बच्चों को खाना वितरित करते हैं और वो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो बच्चे बिना कल की चिंता किए अपना आज बड़े मज़े से जीते हैं। ये सब देखकर सेठ को समझ आ गया कि कल की चिंता करने से खुद का ही नुकसान होता है। अब वो सेठ भी खुशी खुशी रहने लगे और अपने आज का आनंद लेने लगे और ठीक हो गए। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में